अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज फिर मैं आपको अपने दिन के साथ लेकर चल रही हूँ। आज की सुबह कुछ इस तरह शुरू हुई कि जब मैं उठी तो अभी बाहर मुकम्मल रोशनी नहीं हुई थी। हर तरफ हल्का हल्का अंधेरा था और घर में भी मुकम्मल खामोशी थी। सबसे पहले मैं नमाज के लिए उठी। सुबह का ये वक्त मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस वक्त घर में इतनी खामोशी होती है कि कभी कभी लगता है कि पूरा घर सो रहा है और सिर्फ मैं ही कामों की फहरिस्त लेकर खड़ी हूँ। नमाज से फारिग होने के बाद मैंने कुछ देर आराम किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर रोशनी होने लगी। जब सूरज निकल आया तो मैंने बरामदे के पर्दे हटा दिए और जैसे ही पर्दे हटाए बरामदे में सूरज की रोशनी आने लगी। सुबह की यह कुदरती रोशनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अंधेरे से रोशन होते हुए घर को देखें तो वाकई महसूस होता है कि एक नया दिन शुरू हो गया है। और नए दिन का मतलब नए काम, क्योंकि हमारे घर में सूरज निकले ना निकले काम ज़रूर निकल आते हैं। पर्दे हटाने के बाद मैं सीधी किचन में चली गई क्योंकि सबसे पहले नाश्ता तैयार करना था। किचन में आकर मैंने सबसे पहले नाश्ता तैयार किया। सुबह के वक्त मेरा फोकस ये होता है कि नाश्ता भी बन जाए, घर वाले भी खा लें और किचन भी ज़्यादा ख़राब ना हो। लेकिन किचन को ख़राब होने से बचाना कभी कभी ऐसे ही होता है जैसे बारिश में कपड़े बचाना। एक चीज़ बनाओ, दो बर्तन निकलते हैं, फिर एक और चीज़ चाहिए तो तीसरा बर्तन भी बाहर। खैर नाश्ता तैयार किया और फिर सबने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मैंने किचन को समेटना शुरू किया क्योंकि मुझे साफ किचन बहुत पसंद है। गंदा किचन देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी अभी यहाँ कोई छोटी सी जंग हुई हो। बर्तन साफ किए, किचन को तरतीब दिया और फिर मैंने सोचा कि आज अपनी जिल्द का भी थोड़ा ख्याल कर लिया जाए। देखें घर के काम तो सारा दिन चलते रहते हैं लेकिन अपनी स्किन की केयर भी ज़रूरी है। मैं यहाँ अपना हिमालय फेस वॉश इस्तेमाल करती हूँ जो मेरी ऑयली स्किन के लिए मुझे मुनासिब लगता है। मैं हमेशा यही कहूँगी कि हर किसी की स्किन मुख्तलिफ होती है, इसलिए जो चीज़ आपकी स्किन को सूट करे वही इस्तेमाल करें। और एक चीज़ जो मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर निकलते वक्त ज़रूर लगाऊँ वो है सनब्लॉक, क्योंकि घर के काम करते करते हमें खुद पता नहीं चलता कि धूप में कितना वक्त गुजर गया। और हम औरतों का मसला भी अजीब है। दूसरों के कपड़े, बच्चों के कपड़े, घर की सफाई, खाना, बर्तन सब याद रहता है, बस अपनी स्किन केयर आखिर में याद आती है। इसलिए थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालना चाहिए। चलिए जी, अब स्किन केयर भी हो गई और नाश्ता भी हो गया तो अब वापस आते हैं अपने असल कामों की तरफ। घर की सफाई शुरू की। सबसे पहले जो चीज़ सामने आती है वो होती है बर्तनों की फौज। एक बर्तन देवा तो दूसरा ऐसे खड़ा होता है जैसे कह रहा हो, मुझे भी साफ करो, मैं भी यही हूँ। खैर एक एक करके सारे बर्तन साफ किए। इसके बाद घर की सफाई की चीज़ों को अपनी जगह पर रखा और फिर फर्श धोने की बारी आई। फर्श धोते हुए हमेशा यही सोचती हूँ कि अभी तो साफ किया है, अब कोई आकर पाँव के निशान ज़रूर बना देगा। लेकिन क्या करें, घर है तो काम भी है। फर्श अच्छी तरह साफ किया और घर को समेटने के बाद जब ज़रा घर साफ नज़र आया तो दिल को भी सुकून मिला। सफाई के बाद वाकई इंसान थक तो जाता है, लेकिन जब साफ सुथरा घर सामने हो तो दिल कहता है चलो मेहनत ज़ाय नहीं गई। घर की सफाई वगैरह से फारिग हुई तो अब दोपहर के खाने की तैयारी शुरू की। और आज मैंने बनाया राजमा स्लैश लोबिया यानी काले लोबिये का सालन। अब इसको बनाने से पहले मैंने सबसे पहले लोबिये को अच्छी तरह साफ किया और धोया। दालें और लोबिया वगैरह बनाते वक्त मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उन्हें अच्छी तरह साफ करके धोऊं ताकि गर्द गुबार आ कोई मील कचेल वगैरह ना रहे। फिर मैंने इसे भिगोने के लिए रख दिया था। और यहाँ एक छोटी सी बात उन लोगों के लिए जिनका लोबिया अक्सर सख्त रह जाता है। अगर आपका लोबिया जल्दी नरम नहीं होता तो इसे पहले से भिगो कर रखना बहुत मदद करता है। कुछ लोग भिगोते वक्त थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डालते हैं जिससे लोबिया नरम होने में मदद मिल सकती है। मैंने भी तकरीबन एक चाय का चम्मच सोडा डालकर इसे सुबह से भिगो कर रखा था, लेकिन सोडा बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। प्रेशर कुकर में लोबिया। अब लोबिया अच्छी तरह भग चुका था तो मैंने इसे प्रेशर कुकर में डाल दिया। इसमें नमक शामिल किया और थोड़ा सा सोडा भी शामिल किया। फिर कुकर बंद किया और इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए पकने दिया। अब जब तक लोबिया पक रहा था मेरे पास एक और काम था, और वो था
किचन को दोबारा गंदा होने से बचाना। क्योंकि एक तरफ खाना पक रहा हो और दूसरी तरफ सफाई भी चल रही हो तो इंसान को लगता है कि मैं खाना बना रही हूँ या सफाई का मुकाबला कर रही हूँ। खैर, घर के काम हैन करते रहना पड़ते हैं। कुछ देर बाद लोबिया अच्छी तरह गिल गया। अब आई बारी उसके लिए मज़ेदार सा तड़का तैयार करने की। मैंने तड़के के लिए कड़ाही रखी और उसमें तेल डाला। फिर इसमें अपने मसाले डाले और अच्छी तरह भूना। जैसे जैसे मसाले तेल में भुनने लगे किचन में खुशबू फैलने लगी। और यही वो वक्त होता है जब भूख भी कहती है, बस करो वीडियो बाद में बनाना, पहले खाना दो। फिर मैंने इसमें पक्का हुआ लोबिया शामिल किया। इसे अच्छी तरह तड़के के साथ भुना और पकाया, यहाँ तक कि इसका रंग भी अच्छा हो गया और मसाला भी अच्छी तरह मिक्स हो गया। और माशाअल्लाह, आखिर में लोबिया बिल्कुल अच्छा तैयार हो गया। सादा सा घर का खाना, लेकिन जब अपने हाथ से बने और घर वाले शौक से खाएं तो इसकी खुशी ही अलग होती है। असर की चाय। दोपहर के काम और खाने से फारिग होते होते वक्त का पत्ता ही नहीं चला। फिर आ गई असर की चाय का वक्त। अब चाय के बगैर तो दिन आगे चिल्लाना मुश्किल है। मैंने चाय बनाई और कुछ देर बैठकर चाय पी। वैसे आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके लिए चाय सिर्फ चाय नहीं बल्कि छोटा सा आराम होती है? मेरे ख्याल में घर के काम करने वाली औरत के लिए चाय का एक कप वाकई एक छोटी सी खुशी है। सुबह से काम करते रहूं, फिर चाय का कप हाथ में आए तो लगता है चुल्लू जी, अभी भी हम जिंदा हैं। असर की चाय के बाद अब मैंने सोचा कि आज के लिए घर के काम बस इतने ही काफ़ी है। वैसे मैं एक बात अब सबसे ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि हर वक्त काम करते रहना भी ज़रूरी नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि जब दोपहर का खाना बनाऊँ तो थोड़ा ज़्यादा बना लूँ ताकि शाम के लिए दोबारा वही काम ना करना पड़े। इसी तरह सुबह जब आटा गूंथती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा गूंथ लेती हूँ। इसमें से आधे आटे की दोपहर की रोटियां बना लेती हूँ और बाकी आटा फ्रीज में रख देती हूँ। फिर शाम को अगर रोटी की ज़रूरत हो तो वही आटा निकाल कर पेड़े बना लेती हूँ। और अगर रोटियां दुकान पर देनी हों तो वो भी पहले से तैयार हो जाती है। इस तरह एक ही काम को बार बार करने के बजाय एक ही वक्त में थोड़ी सी प्लानिंग कर लें तो काफ़ी वक्त बच जाता है। और मैं समझती हूँ कि घर के कामों के साथ साथ अपने लिए और अपने घर वालों के लिए वक्त निकालना भी बहुत ज़रूरी है। हम सुबह से दोपहर तक काम करते हैं, खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, सफाई करते हैं, फिर दोबारा खाना बनाते हैं। तो अगर असर के बाद थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो हर वक्त किचन में घिसे रहने के बजाय कुछ देर आराम भी कर लेना चाहिए। आखिर हम भी इंसान हैं, किचन की मशीन तो नहीं है। जब शौहर घर आते हैं और बच्चे भी घर में होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस वक्त उनके साथ बैठूं, बच्चों से बात करूं, उनका हाल पूछूं और थोड़ा सा फैमिली टाइम गुजारूं। क्योंकि घर सिर्फ साफ सुथरा रखने का नाम नहीं है। घर वो जगह है जहां हम अपने लोगों के साथ वक्त भी गुजारते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि शौहर घर आते हैं और हम अभी भी किचन में किसी ना किसी काम में मसरूफ होते हैं। एक काम खत्म होता है तो दूसरा शुरू। और शौहर सोच रहे होते हैं कि शायद आज भी उनकी बीवी किचन से बाहर नहीं आएगी। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि जो काम सुबह और दोपहर में हो सकते हैं उन्हें पहले ही निपटा लूँ, खाना भी थोड़ा ज़्यादा बना लूँ, आटा भी पहले से तैयार रख लूँ ताकि शाम को मेरे पास भी कुछ वक्त बचे। और ये ज़रूरी नहीं कि हर घर में यही तरीका हो। हर औरत अपने घर और अपनी मसरूफियात के हिसाब से फैसला करे। बस मेरी तरफ से एक छोटी सी बात है, घर के काम ज़रूर करें लेकिन अपने लिए भी वक्त निकालें। बच्चों को वक्त दें, शौहर को वक्त दें और कभी कभी खुद भी सुकून से बैठकर चाय पी लें। क्योंकि अगर हम सारा दिन काम ही करते रहेंगे तो फिर जिंदगी के खूबसूरत छोटे छोटे लम्हे कब जगे। तो आज असर के बाद मेरी तरफ से काम को थोड़ा सा ब्रेक। अब मैं बच्चों के साथ वक्त गुजारूंगी, घर वालों के साथ बैठूंगी और शाम के खाने के लिए भी ज़्यादा परेशान नहीं होना क्योंकि दोपहर का सालन पहले ही तैयार है। बस यही है थोड़ी सी प्लानिंग का फ़ायदा। काफ़ी सारे काम किए लेकिन अब मैंने काम को थोड़ा सा ब्रेक दे दिया है। क्योंकि मेरा मानना है कि घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते लेकिन दिन का वक्त वापस नहीं आता। इसलिए जब काम निमट जाएं तो अपने बच्चों के साथ बैठें, शौहर के साथ वक्त गुजारें और थोड़ा सा खुद भी आराम करें। अगर आप भी घर संभालती हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप असर के बाद घर के काम करती हैं या थोड़ा आराम करती हैं।
अगर आपको मेरी ये सादा सी रोज़मर्रा की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इसी तरह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनी रहिए। आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई सुबह और एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।